नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीटी न्यूज। पेश है 9 नवंबर रविवार दोपहर 3:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अगले सत्र से स्टूडेंट्स को सत्र में 2 बार बोर्ड परीक्षा का मौका देगा। शिक्षा मंत्री ने कहा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानों के अनुसार अगले सत्र में 2 बार बोर्ड परीक्षा करवाई जाएगी। सभी विद्यार्थियों के लिए प्रथम बोर्ड परीक्षा में सम्मिलित होना अनिवार्य होगा। पास होने वाले स्टूडेंट्स को सभी सब्जेक्ट में किन्हीं 3 में दूसरी परीक्षा में अपने प्रदर्शन में सुधारने की अनुमति दी जाएगी। शिक्षा मंत्री ने यह घोषणा शनिवार को कोटा के गणेश नगर में आयोजित एक सार्वजनिक समारोह में की है। राष्ट्रीय पशुपालक संघ और डीएनटी समाजों की ओर से शनिवार दूसरे दिन भी पाली जिले के बालराई के निकट हाईवे किनारे महापड़ाव जारी है। ऐसे में पिंडवाड़ा ब्यावर हाईवे पर 10 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। शुक्रवार शाम 4 बजे से हाईवे बंद कर 5 किलोमीटर पहले दोनों तरफ बैरिकेड लगाकर आवाजाही को रोक दिया गया है। डीएमटी प्रदेशाध्यक्ष और राष्ट्रीय पशुपालक समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह देवासी ने चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार वार्ता करे, नहीं तो ये गुर्जर और किसान आंदोलन पार्ट 2 होगा। इस बीच एक कंटेनर ड्राइवर स्पीड से गाड़ी चलाता हुआ बालराई तक पहुंच गया। इस दौरान 3 जगह उसने पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ी। टीम ने उसका पीछा किया और बालराई के पास घेराबंदी करते हुए उसे पकड़ा। जैसलमेर की पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में शनिवार को एक मिसाइल मिस फायर हो गई। फील्ड फायरिंग रेंज में सैन्य अभ्यास के दौरान मिसाइल मिसफायर हुई। यह रेंज के पास ही भादरिया गांव के नजदीक गिरी। हालांकि जनहानि की सूचना नहीं है। स्थानीय पुलिस और सेना की टीम मौके के लिए रवाना हो गई है। टीम ने मौके पर पहुंचकर पिकअप से मिसाइल के अंश फील्ड फायरिंग रेंज पहुंचाए हैं। जयपुर में प्रॉपर्टी कारोबारी की कार से रौंदकर हत्या कर दी गई। रेस्टोरेंट के बाहर पार्किंग को लेकर 2 पक्षों में कहासुनी हो गई, जो बाद में झगड़े में बदल गई। इसके बाद हमलावरों ने कार से प्रॉपर्टी कारोबारी को कुचल दिया और मौके से फरार हो गए। गंभीर रूप से घायल कारोबारी को साथियों ने एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। जोबनेर कस्बे के रेनवाल बाईपास स्थित एक रेस्टोरेंट के बाहर शुक्रवार देर रात यह घटना हुई। जोबनेर पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 4 अज्ञात हमलावरों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है। झालावाड़ जिले में वन विभाग ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। असनावर रेंज के अधीन नाका मंडावर के ग्राम पुरानी मंडावर में वन भूमि पर किए गए अतिक्रमण को हटाया गया है। इस दौरान लगभग 15 बीघा वन भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाया गया है। क्षेत्रीय वन अधिकारी असनावर के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई है। नाका प्रभारी मंडावर प्रदीप चौहान ने बताया कि ग्राम बूढ़ मंडावर में ग्रामीणों द्वारा बाड़े बनाकर उपयोग की जा रही कच्ची पत्थर कोट और टापरियों को स्टाफ और मशीन की सहायता से ध्वस्त किया गया। कार्रवाई उप वन संरक्षक झालावाड़ सागर पवार के निर्देशों पर जिले में अतिक्रमण के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान का हिस्सा थी। राजस्थान के शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने फिर नगर निगम को निर्देश दिए हैं कि चंबल गार्डन में हो रहे अतिक्रमणों को हटाया जाए। चंबल गार्डन की हालत बहुत ज्यादा खराब है। सरकार ने इसके विकास के लिए बजट भी स्वीकृत किया है, जिससे विकास कार्य करने हैं। मदन दिलावर कोटा उत्तर दक्षिणी नगर निगम के द्वारा रामगंज मंडी में आयोजित शहरी सेवा शिविर में बोल रहे थे। मदन दिलावर ने कहा, चंबल गार्डन पुराने समय में कोटा शहर की पहचान हुआ करता था। लोग कोटा जाने की बात सुनकर उत्साहित हो जाते थे कि हम चंबल गार्डन देखने जाएंगे। आज चंबल गार्डन अतिक्रमण और गुंडों का अड्डा बन गया है। चंबल गार्डन में मजार के नाम पर कब्जे कर लिए गए हैं। टोल प्लाजा पर विवाद के बाद कार सवार 4 युवकों ने टोल कर्मियों के साथ मारपीट कर दी। इस दौरान घटना टोल पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मामला खैरथल तिजारा जिले के भिवाड़ी स्थित खुजरियावास टोल प्लाजा का है। मामले को लेकर टोल शिफ्ट इंचार्ज राजेंद्र सिंह ने भिवाड़ी थाने में शिकायत दी है। भिवाड़ी थाना अधिकारी देवेंद्र प्रसाद शर्मा ने बताया, घटना शुक्रवार रात की है। टोल पर रुकी हुई एक गाड़ी में बैठे 4 युवकों ने टोल कर्मियों के साथ मारपीट की। पूरी घटना टोल पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। जयपुर, जोधपुर और कोटा में संचालित 2 नगर निगमों के कार्यकाल का कल यानी 9 नवंबर को पूरा हो जाएगा। अगले सप्ताह यानी 10 नवंबर से ये 6 नगर निगम मर्ज होकर 3 रह जाएंगे। इन निगमों के अध्यक्षों के पावर प्रशासक के तौर पर संभागीय आयुक्त को दिए गए हैं। कोटा के संभागीय आयुक्त पीयूष सामरिया, जोधपुर की प्रतिभा सिंह और जयपुर की पूनम को कल से प्रशासक के रूप में नियुक्त किया जाएगा। अब अगले सप्ताह कोई आमजन इन निगमों में पहुंचेगा तो उन्हें वहां कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है। दरअसल आमजन के लिए अब सबसे बड़ी समस्या जनप्रतिनिधियों से जुड़े कामकाज को लेकर परेशान होना पड़ेगा। दौसा जिला पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल हुआ है। एसपी सागर राणा ने पुलिस निरीक्षकों की ट्रांसफर लिस्ट जारी की है, जिसमें 14 सीआई को इधर उधर कर जिले के थानों में इंचार्ज लगाया गया है। इनमें से अधिकांश का हाल ही में सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर पर प्रमोशन हुआ था। इसके बाद अब जिले के सभी थानों के इंचार्ज पुलिस निरीक्षक स्तर के अफसर हो गए हैं। जैसलमेर के देगराय ओरण क्षेत्र में एक और दर्दनाक घटना सामने आई है। दुर्लभ शिकारी पक्षी टोनी ईगल की हाई टेंशन बिजली लाइन से टकराकर मौत हो गई। पक्षी प्रेमी सुमेर सिंह ने बताया कि शनिवार सुबह जब उन्होंने टोनी ईगल का शव देखा तो वे बेहद दुखी हुए। सुमेर सिंह ने इलाके की हाई टेंशन लाइनों को भूमिगत करने की मांग की है। गौरतलब है कि 2 दिन में पहले एक गोल्डन ईगल हाई टेंशन लाइनों से टकराकर घायल हो चुका है। लगातार हो रही इस तरह की घटनाओं से पक्षी प्रेमी काफी आहत है।
राजस्थान ऊर्जा क्षेत्र में एक नया इतिहास रचने को जा रहा है। राजस्थान तेजी से नवीनीकरण ऊर्जा उत्पादन में अग्रणी बनता जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्ष 2030 तक देश में 500 गीगावाट नवीनीकरणीय बिजली उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसमें राजस्थान की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसी दृष्टि से राज्य सरकार ने सौर और पवन ऊर्जा उत्पादन को औद्योगिक विकास से जोड़ते हुए बिजली की सस्ती और निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित करने पर बल दिया है। सीकर शहर के डोलियों का आवास स्थित परशुराम भवन में चिकित्सा विभाग द्वारा एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया। इस जिला स्तरीय वर्कशॉप का मुख्य विषय गर्भवती महिलाओं में आयरन की कमी को दूर करना था, जिसके लिए 17 नवंबर से 30 नवंबर तक चलने वाले पिंक पखवाड़ा कार्यक्रम पर चर्चा की गई। एसके मेडिकल कॉलेज की प्रोफेसर डॉक्टर राजकमल और सीनियर स्पेशलिस्ट डॉक्टर विशाल सिंह ने गर्भावस्था के दौरान महिलाओं में आमतौर पर होने वाली ब्लड आयरन की कमी और उसके समाधान के बारे में जानकारी दी। ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन के जयपुर मंडल की DCM बैठक में मुख्य वाणिज्यिक निरीक्षक राम बाबू गौतम को मंडल अध्यक्ष चुना गया। पदाधिकारियों ने सर्वसम्मति से उनके नाम पर मोहर लगाई। इस चयन के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष BL भैरवा, महासचिव अशोक कुमार, जोनल अध्यक्ष TR मीना और मंडल सचिव विनोद मीना ने गौतम का स्वागत किया और उन्हें नई जिम्मेदारी संभालने पर बधाई दी। नवनिर्वाचित मंडल अध्यक्ष राम बाबू गौतम ने इस अवसर पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का धन्यवाद व्यक्त किया। अलवर जिले के तुलेड़ा गांव में उस समय हड़कंप मच गया जब खेत में खुदाई के दौरान मिट्टी में एक के बाद एक कर 11 सांप के बच्चे निकल आए। खेत में पाइप डालने का काम चल रहा था, तभी मजदूरों ने मिट्टी हिलाई और अचानक छोटे छोटे सांप दिखने लगे। घबराए लोगों ने तुरंत गांव के सरपंच बबल यादव और अरुण कुमार को सूचना दी। दोनों ने तुरंत वाइल्ड लाइफ रिसर्च और रेस्क्यू टीम को बुलाया। सूचना मिलते ही टीम मौके पर पहुंची और पूरी सावधानी के साथ सभी 11 सांप के बच्चों को सुरक्षित रेस्क्यू किया। सिरोही जिला टेबल टेनिस संघ, जिला वेटरन्स टेबल टेनिस कमेटी और लायंस क्लब आबू पर्वत के संयुक्त देखरेख में माउंट आबू के उमर टेबल टेनिस अकादमी हॉल में एक दिवसीय जिला वेटरन्स टेबल टेनिस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता का शुभारंभ CRPF के डिप्टी कमांडेंट शिवराज सिंह राठौड़ और संजय विश्राम के नेतृत्व में हुआ। खिलाड़ियों ने वंदे मातरम गीत की 150वीं जयंती के अवसर पर सामूहिक गान के साथ प्रतियोगिता की शुरुआत की। वेटरन्स कमेटी सचिव महेंद्र सिंह गहलोत ने बताया कि प्रतियोगिता में विभिन्न आयु वर्गों के खिलाड़ियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और कड़ा संघर्ष दिखाया। 35 से 52 प्लस आयु वर्ग में विकास सेठ विजेता और साहिल भंबानी उप विजेता रहे। ज्योतिष जोनवाल, शिवा सिंह उमट और जयेश अग्रवाल ने सेकंड रनरअप का स्थान प्राप्त किया। फिलहाल खास खबरों में इतना ही। ताजा खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए SPT न्यूज। धन्यवाद। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।